हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक कराने वाला जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। तो टेस्ट में सबसे बेसिक चीज होती है ABCD, जो हमें प्रॉपर याद होनी चाहिए। मतलब केवल ABCD नहीं, उसके प्लेस वैल्यूज, ए के अपोजिट क्या होता है, बी के अपोजिट क्या होता है, और वावेल्स, कॉन्सोनेंट, हर चीज की हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले बेसिक उसका सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं। लिखते कैसे हैं वो भी आप देख लीजिए। मतलब लिखना कैसे है वो तो आपको पता है, लेकिन एक बड़े एक सही प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। BCDEFGHIJKLM। एम के बाद आगे नहीं लिखिए, इसके नीचे NOPQRSTUV WXYZ, ये लिखने का सही तरीका होता है। ठीक, अब इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 89 90 11 12
ऐसे लिखते क्यों है इसको बता देता हूँ। देखिए, ए जो इसके नीचे, जैसे एम के नीचे एन है, एल के नीचे ओ है, के के नीचे पी है, जे के नीचे क्यू है, तो इसका मतलब है ए इसके अपोजिट, जैसे एम का अपोजिट बोला जाए तो एन, ओ का, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, उल्टा भी सेम हो, एन का अपोजिट एम, यू का अपोजिट एफ, तो ए अपोजिट हमको दिख जाए, इस वजह से हम ऐसे लिखते हैं। अब यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, बट आपको अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद होती हैं तो कम से कम आपको सारे वावेल्स और उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जिससे आप आगे पीछे करके सारी वैल्यू निकाल सको विद इन टाइम। तो हमारे वावेल्स क्या क्या होते हैं उनको देख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वावेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन वावेल को हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू और इनको भी कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी हमको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत जरूर पड़ती है। तो इसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, और प्लेस वैल्यू सबकी याद हो जाती है और अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है यदि आपको याद हो जाती है। और नहीं याद होता है तो आप ऐसे लिख के, एग्जाम में भी हैं तो बहुत ज्यादा 20 सेकंड लगता है, ऐसे जल्दी जल्दी आप लिख के, प्लेस वैल्यू लिख के, और आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर नहीं याद है तो, और याद है तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए, अच्छी बात है। जैसे कुछ का ट्रिक मुझे पता है, और अगर होगा मेरे पास तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, के पी का होता है कानपुर, जे की का जैकलिन, ऐसे करके इंडियन, देखिए आई आर का इंडियन रेलवे, ऐसे करके होते हैं, काफी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं, ये आप 5 भी याद कर लेंगे केवल वावेल्स, तब भी आपका काम हो जाता है। इतना बहुत कम टाइम लगता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप पूरी याद नहीं भी करते हो तो कोई जरूरत नहीं, आपको याद नहीं होता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बस वावेल्स अच्छे से याद कर लीजिए, उनकी प्लेस वैल्यू भी याद कर लीजिए,
जिसका आपका आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को जरूर याद कर लें जो मैं कह रहा हूँ। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे अब कोई वर्ड हमको दे देगा, बोलेगा इसको बाएं से दाएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCDEF, मतलब ए से जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए होता है। और लेकिन और जब बाएं से दाएं बोले तब ABCDEF ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही अरेंज करेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है इस वर्ड को दाएं से बाएं अल्फाबेटिकल वर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज करिए। तो दाएं से बाएं बोल दिया, दाएं से बाएं बोल दिया, तो जेड से स्टार्ट करेंगे। जेड, जो जेड से गिनना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमको बोल दिया है, जैसे VBCNO, इतना आ गया। इसको बोल दिया बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट बोलता है, तब तो इसको लिखेंगे ऐसे, पहले V आता है तो V, फिर C, फिर N, फिर O, फिर V। बट जब अगर इसको बोल देता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट बोल देता है, तो जस्ट अपोजिट, सबसे पहले O जो सबसे दूर है अगर A से देखेंगे तो। बट अगर उल्टा देखें जेड से, तो जेड से जो पास है सबसे पहले उसे लिखेंगे, जैसे VONCV, ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। आई होप कि आपको अच्छे से ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, लेफ्ट टू राइट बोलता है तो ए से जेड तक, और राइट टू लेफ्ट बोलता है तो जेड से ए तक हमको जाना है। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन में कैसे बनता है इस पे और कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक, अब देखिए ए क्वेश्चन है, ए पीओ में भी आता है और कलर में। पीओ में तो फिक्स ही रहता है कि ये क्वेश्चन इस पे आना ही आना है, ये क्वेश्चन आता ही है। मैक्सिमम 99% हर एक शिफ्ट में रहता है, और कभी कभी एक आध शिफ्ट में नहीं रहता, बाकी सब शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता वो आप देखिएगा। देखिए क्या बोला हुआ है, शब्द हिस्टोरिकल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। इस सबसे पहले वर्ड को यहाँ पे लिख लेंगे सही से, थोड़ा दूर दूर करके, HISTORICAL। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हम H है, जैसे H के इस तरफ भी गिनेंगे, इस तरफ भी गिनेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट भी जाएंगे राइट भी जाएंगे, लेकिन गिनेंगे हमेशा आगे की तरफ, जैसे HIJKL ऐसे जेड तक जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। I से, जैसे H से GF ऐसे नहीं जाएंगे, हमेशा आगे की तरफ। जो कि आपको समझ आ रहा होगा, जैसे H को हमने लिया तो H से I एक युग्म हमको पहले ही मिल गया, तो हम इसको बना लेंगे। ठीक, HI एक मिल गया, यस के बाद IJKLMNOPQ नहीं बना। आई से IJKIJKLMNOPQ नहीं बना। यस टी एक बन गया, STUVWXYZ नहीं बना। अब टी लेंगे, TUVWXYZ नहीं बना। अब टी के इस तरफ देखेंगे, TUVW नहीं बना। यस का नहीं चेक किए थे, यस का चेक कर लेते हैं, STU नहीं बना। आई का J बना नहीं, तो अब आगे O का R, O के बाद क्या है, OPQRS
टी नहीं बना। ओ का इस तरफ देखें, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। आर से चेक करेंगे, आर एस टी यू वी नहीं बना। आर एस टी एक बन गया, आर और टी का, आर और टी का बन गया। ठीक, अब आगे आई का, आई जे के एल, ए बन गया एल, और क्या, फिर आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना। फिर सी, सी से चेक करते हैं, सी डी ई नहीं, इस तरफ नहीं बना, दूसरी तरफ सी डी ई एफ जी एच आई, सी और आई बन गया, सी और आई बन गया। ठीक, अब ए से करेंगे, ए से, ए बी नहीं बना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बना। एल से, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल और एस बन गया। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, अब गिन लेंगे कितना हो गया। एक एच आई, दूसरा आई सी आई, सी आई उल्टा नहीं, यस टी है, और आर टी है, और क्या है, आई एल है, एल एस है। ये हमारे 6 युग्म बन गए। आई होप कैसे किया जाता है आपको समझ में आया होगा। अब इसको करने का एक तरीका और होता है, नंबर से। इसको आप प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं। नंबर से कैसे कर सकते हैं, देखिए एच, एच क्या होता है, देखिए अब इसको निकालना सीखिए। आई, आई क्या होता है हमारा, वावेल, और आई का कितना होता है हमारा, कितना, तो 9, तो एच का 8, और आई का 9, यस टी, टी का हमको पता है 20, और एस का 19, ओ का हमको पता है 15, आर का 18, आई का 9, और सी का 3, इसका 1, और इसका एल का 12। ठीक, पकड़ेंगे एक नंबर, गिनेंगे आगे की तरफ, जैसे 8 9 10 ऐसे ही गिनेंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेक करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही करते हैं, 8 के बाद 9, एक बन गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15, नहीं कुछ दिख रहा है उससे बड़ा। तो फिर 9 से 8, 9 से 10, 8 नहीं, उल्टा नहीं जाएंगे, 9 से 10 इस तरफ नहीं, 9 से 10 इस तरफ नहीं, तो 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं मिला कोई, 19, 19 से 20 एक मिल गया हमारा यहाँ पे, 19 20, 19 से 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला, 19 के इस तरफ 20 21 नहीं मिला, फिर 20 से 20 21 22 23 24 25 26, 20 से बड़ा हमको कोई नहीं दिख रहा, तो मतलब कोई युग नहीं बनेगा। और इस तरफ देखेंगे 20 से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा, तो हमारा कोई युग नहीं बन सकता, क्योंकि छोटे से युग नहीं बनता है, हमेशा बड़ा होना चाहिए उससे। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर 15 को लेंगे, 15 16 17 18 19 20 नहीं बना, 15 इस तरफ 16 17 18 19 नहीं बना, फिर 18 19 20 21 22 नहीं बना, 18 19 20 ए बन गया। फिर 9, 9 को पकड़ेंगे, 9 10 11 12 एक ये बन गया। ठीक, 9 10 11 12 13 14 नहीं बना, फिर 3 को पकड़े, 3 4 5 नहीं बना, 3 4 5 6 7 8 9, कौन बना, सी और आई वाला, एक ये बन गया। ठीक, अब ए लेंगे, ए से, ए मतलब 1 1 2 नहीं, 1 2 नहीं, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बना। अब 12 देखें, 12 13 14 15 16 17 18 19, ई एल और
एस वाला 19। ठीक, तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मिल गया। आई होप कि आपको दोनों समझ में आया होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये हमेशा 5 सेट में आता है, 5 सेट में आता है, 5 नंबर का आता है। एक क्लर्क में आता है, कभी कभी पीओ में आ जाता है, क्लर्क में अधिकतर क्लर्क में ही आता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं, उसको ध्यान से देखते रहिए। देखिए, यदि यदि शब्द में से प्रत्येक में पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, पहले और दूसरे का बात कर रहा, पहले और दूसरे का दूसरे अक्षर परस्पर आपस में बदल दिए जाए, मतलब इसको इसको और इसको आपस में चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, और ऐसे वे ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं जैसे कि वे बाएं से दाएं शब्दकोश क्रम में प्रतीत हों, तो निम्न में से दाएं से चौथे स्थान पे होगा। ठीक, अब बोला क्या, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सबको जैसे बोला वैसे फर्स्ट और सेकंड को आपस में बदलना है, तो पहले यहाँ पे यू जी एन, इसको छूना नहीं है। आर एफ वाई, यहाँ पे आई एल ई, हो गया। फिर एच एस वाई, यहाँ पे वाई बी ई। ठीक, ये बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ था, वे यहाँ बदलने के बाद क्या बोला था, वे सभी ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं जैसे बाएं से दाएं शब्दकोश, बाएं से दाएं शब्दकोश मतलब मैं बताया था ना, ए से जेड तक जाएंगे, ए से जेड तक जाएंगे। तो ए से जेड तक, अब देखिए ए से स्टार्ट करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच दिख गया, एच वाला पहले दिख गया। पहला हमेशा इनिशियल मतलब पहले वाले लेटर से हम सेट करते हैं, पहला वाला लेटर। अगर पहला लेटर दो लोग का सेम है तो सेकंड लेटर पे जाते हैं, तो पहला सबका लेंगे, तो पहले क्या आ गया, एच वाला आ गया, तो इसको पहले पहले पहला पहला अक्षर ले लेंगे। ठीक, इसका भी, इसका भी, इसका भी, चारों का। ठीक, अब देखते रहिए, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच, पहले एच आता है तो एच हो गया, मतलब ए आ गया पहले पे। फिर दूसरे पे क्या, एच आई, आई वाला आता है तो आई। फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर वाला तो आर आ गया। यस टी यू, यू आ गया। फिर वाई लास्ट। अब बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन दाएं से चौथा होगा। दाएं से चौथा मतलब इस तरफ से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब आई वाला जो है चौथा होगा। मतलब आई वाला कौन, एल आई ई, एल आई ई, इसको क्या लिखे थे, आई एल ई, आई एल ई मतलब पांचवा हमारा आंसर। ठीक, अब इसको शार्ट में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हमको इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमको सबको बदलने की जरूरत नहीं थी। ठीक, आप क्या बोला हुआ था, देखिए पहले और दूसरे को आपस में बदलना है और बाएं से दाएं अरेंज करना है, फिर चौथा बताना है। बाएं से दाएं अरेंज करने के लिए हमको इनिशियल चाहिए, मतलब पहला वर्ड सबका चाहिए, तो हमको पहले और दूसरे को बदलना है, पहले और दूसरे से बदलना है, पहले दूसरे को बदलना है, तो पहला अक्षर कौन बनेगा, दूसरा वाला। दूसरे वाले को हर जगह देखते, बस दूसरे वाले को देखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। ठीक, बाकी से हमको मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब व्यवस्थित करिए, तो एच पहले सबसे पहले आएगा, फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ और ए फिफ्थ। तो बाएं से बोला, बाएं से मतलब सबसे दूर वाला,
दाएं से बाएं बोला हुआ, दाएं से बाएं बोला हुआ है, तो मतलब सबसे दूर वाला पहला हो गया ए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पांचवा, फर्स्ट का पांचवा से। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। क्या बोला है? यदि शब्दों में से प्रत्येक के अंतिम और दूसरा वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके पहले अक्षर से बदल दिए जाते हैं, तो ऐसे स्वर, तो एक स्वर वाले कितने शब्द होंगे? मतलब क्या बोला हुआ है? अंतिम और दूसरे, अंतिम और दूसरे मतलब ए और ए, इन दोनों को, इन दोनों को सब में, इन दोनों को क्या बोला हुआ है? क्या बोला हुआ है? उसके पहले, उसके पहले मतलब उसके जस्ट पहले वाले से बदल देना। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये जी हो जाएगा, यू से पहले टी आता है, एन के पहले एम आता है, एफ सेम रहेगा, आर के पहले क्यू आता है, और वाई के पहले एक्स आता है, और एल सेम रहेगा, आई के पहले एच, ई के पहले डी, फिर यहाँ पे एस, एस के पहले, एस को चेंज करना नहीं तो एस लिख लेंगे, एच, एस के पहले जी, जी से पहले या वाई के पहले एक्स, फिर यहाँ बी, बी से, बी को ऐसे लिखना, वाई के पहले एक्स, और ई के पहले, ई से पहले क्या हो जाएगा? इस पहले हमारा आता है डी। अब देखिए ऐसे कितने स्वर, तो एक स्वर वाले कितने शब्द हैं? एक स्वर वाले, देखिए इसमें एक भी स्वर नहीं है, इसमें, इसमें भी एक भी स्वर नहीं है, इसमें भी एक भी स्वर नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं, मतलब नन, कोई नहीं, कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमको एक भी नहीं मिल रहा है तो हमारा कोई नहीं आंसर हो गया। ठीक, सही है। अब इसको मैं आपको शार्ट में कैसे करेंगे इसको वो बता देता हूं। इसके लिए हमको सारे स्वर याद होने चाहिए। क्या क्या होता है? ए होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच स्वर होते हैं। ठीक, अब बोला हुआ क्या था? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। अंतिम और दूसरे वर्ड मतलब इन्हीं दो को देखना है। ठीक, अंग्रेजी वर्ड में उनके पहले वाले अक्षर से बदलना, पहले वाले से बदलना है, मतलब अब देख लीजिए, पहले वाले से बदलना है। अब ये देखिए, ये भी वावेल नहीं है, 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 ये भी वावेल नहीं, मतलब सबके पहले वाले से हमको कुछ लेना, कोई आंसर मिलने वाला नहीं, सब कॉन्सोनेंट है, तो हमको एक वावेल चाहिए। अब देखिए हमको क्या करना है? प्रीवियस, पहले होता है उसके पहले वाले अक्षर, मतलब इन दोनों के पहले वाले अक्षर से बदलना है, मतलब यू को उससे पहले वाले और एन को उससे पहले। अब देखिए इन वावेल के बाद आता क्या है? ए के बाद क्या आता है? बी, बी, ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? जे, ओ के बाद क्या आता है? पी, और क्यू के बाद क्या आता है? वी। अब देखिए इन पांचों में से कोई आया हुआ है क्या? इन पांचों में से कोई भी इनमें से आया हुआ है क्या? नहीं। यहाँ देखिए यूएन नहीं आया है, पीआई नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं। अब देखिए इन्हीं के पहले वाला तो वावेल होंगे ना, इन्हीं लेटर के पहले वाला जो होगा वही तो वावेल हो सकता है। ऐसा तो नहीं है दूर वाला उसके पहले वाला वावेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ए इसकी वावेल के बाद वाले अक्षर हैं, लेटर हैं, तो इनके पहले वाला ही वावेल होगा। तो इन पांच के अलावा और कोई वावेल हमको दे नहीं सकता। तो ये पांच देख लीजिए इनमें से कहीं पे है क्या?
कहीं पे नहीं है तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए पहले। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको बताता हूं क्या बोला हुआ है। दाएं से तीसरे शब्द के पहले अक्षर, दाएं से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा शब्द ये है, पहले अक्षर मतलब एल, और बाईं ओर से दूसरे दूसरे शब्द, दूसरे शब्द पहला, ये दूसरा बाईं तरफ से दूसरा शब्द, दूसरे शब्द के पहले अक्षर, पहला अक्षर क्या, एफ, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं। तो एफ और एल के बीच में कितने, एफ, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड आते हैं, 5 है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर। अब आप पहले इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं क्या बोला हुआ है। यदि यदि प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजकों को उस वर्ड से बदल दिया जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उस व्यंजन के आगे आता है, मतलब इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको उसके अगले वाले, आगे वाले व्यंजन से आने वाले उस वर्णमाला क्रम में उन व्यंजकों के आगे आता है उससे बदल देंगे, मतलब जो भी कॉन्सोनेंट है उसके आगे जो आएगा वर्ड उससे बदल देंगे, और सभी स्वरों को उस वर्ड से बदलते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उस स्वर से पहले आता है, मतलब जो स्वर से पहले आता है। जैसे ओ आ गया तो ओ से पहले क्या आता है, एन, एन से बदल देंगे। ठीक, आई होप कि समझ रहे होंगे। तो यह इस प्रकार बने 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 ऐसे कितने शब्द होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार बने ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें कम से कम 2 स्वर हों। ठीक, अब क्या बोला उसको ध्यान से देखिए, क्या बोला हुआ है, स्वर जितने हैं उसके पहले वाले क्या बोला होता है, जो वावेल है उनको पहले वाले, मतलब ओ वावेल है तो पहले वाला, इससे पहले क्या आता है, एन, टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के उसके बाद वाले से, तो टी के बाद यू, एम कॉन्सोनेंट तो उसके बाद एन। ठीक, अब वैसे ही आगे चलेंगे, एन के पहले क्या, एन के बाद क्या आता है, ओ, एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद क्यू, ए के पहले जेड, के बाद के, एल, जी, एच, बी का सी, सी का डी, ई का डी हो जाएगा क्योंकि ई वावेल है, एल, एम, टी, यू, आर, एस। ठीक, ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार बने ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें कम से कम 2 स्वर हो। अब देखिए 2 स्वर हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ एक स्वर, यहाँ एक, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ पे डी एक भी नहीं, यहाँ पे एक, मतलब हमको कम से कम 2 तो हमको कहीं पे दिख नहीं है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, मिला लेते हैं, 0, 0 था ना आंसर। ठीक, 0 आंसर था। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं एक बार और बताता हूँ, इसमें क्या करना था, जो कॉन्सोनेंट है
उनको उनके बाद वाले अक्षर से, और जो वावेल है उनको उनके पहले वाले अक्षर से। तो जो जो वावेल से उसको हमने ओ जैसे वावेल है तो उसके पहले वाले एन से, टी कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाले से, ऐसे ही हमने सबको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमको देखना था कि ऐसे कितने जिनमें दो स्वर आएंगे। तो दो स्वर का हमको कोई दिख नहीं था, एक स्वर बस दो जगह आ रहे थे, तीन जगह, और दो स्वर का एक भी नहीं था, तो हमारा आंसर 0 हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। आई होप कि आपने कर लिया हो। अब मैं बताता हूँ, देखिए, यदि प्रत्येक शब्दों में हम सभी वर्णों, ये वर्गों नहीं होगा, वर्णों होगा, वर्ड है ना, तो वर्ड, सभी वर्ड, यदि हम सभी वर्ड का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनकी स्थिति के अनुसार योग करते हैं तो इस प्रकार निम्नलिखित में से किसका योग सबसे अधिक होगा। हमको सबका सबकी प्लेस वैल्यू निकाल के उसको ऐड करना है। जैसे ओ का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 प्लस 20 प्लस टी का 20 होता है और एम का 13। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, 15 15 15 20 15 20 35 35 35 और 10, 35 और 45 45 3 48 48 यहाँ पे हो जाएगा। एन एन का कितना होता है 14, एस होता है 19 और पी कितना होता है 16। तो हो जाएगा 20 20 और 15 35 35 14 40 49। ठीक, अब आगे वाला करते हैं। A1 प्लस के का कितना होता है, के 11 और जी का 7, तो कितना हो जाएगा 7 1 8 19। ठीक, अब आगे बी का होता है 2, सी 3, ई 5 5 3 8 2 10, एल 12, टी 20, आर 18, तो कितना हो जाएगा 18 20 30 20 50। तो एल टी आर इसका सबसे अधिक हो जाएगा, 49 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। बचे हुए क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वो आपके होमवर्क रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा, आपको डाउट कोई होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। और आपको पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं डेली पीडीएफ डालता हूँ, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी आपकी डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो आप टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं। आज की क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।